यूट्यूब चैनल सीमा त्रिपाठी हक से हाउसवाइफ। तो सावन के चौथे सोमवार की आप लोगों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे इस न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत वेलकम। तो अभी करती हूँ मैं यहाँ से आज का ब्लॉग स्टार्ट। अभी मैंने सुबह का सारा काम कर लिया, क्लीनिंग वगैरह हो गई, पति देव की और बेटे की सबका मैंने टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया, लंच बना लिया और अभी पूजा वूजा करके मैं फ्री हो गई हूँ। तो अभी पूजा वूजा घर में मैंने कर ली है, मंदिर नहीं गई हूँ। थोड़ा सा चाय पी लूँ और उसके बाद मैं अभी सुबह ही मंदिर हो लूँगी। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपने लिए थोड़ा सा मूंगफली और मखाना रोस्ट कर लिया और बना ली है चाय। तो अभी आराम से चाय पीऊँगी। और आज इस ब्लॉग में मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करूँगी कि क्या पति पत्नी का एक दूसरे से हर विचार पे सहमत होना ही एक आइडियल कपल होता है। तो यहाँ पे दूध चढ़ा दिया है मैंने। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे सुबह के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। अब आराम से चाय पी के फिर मैं जाऊँगी मंदिर और आगे जो भी करूँगी आपसे शेयर करूँगी। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो इतनी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी आ गई हूँ मंदिर से और अब थोड़ी 2-4 मैं रोटियाँ सेक के रख दूँगी पति देव के लिए कि आएंगे तो वो खा लेंगे। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूँगी कि पति पत्नी का एक दूसरे के साथ हर एक विचार पे सहमत होना ही सबसे आइडियल कपल होता है या नहीं होता है। तो आप मेरी बातों को सुन के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने क्या सही कहा या गलत कहा। ठीक है, और मेरा ये ब्लॉग आप पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और स्किप प्लीज़ मत करिएगा, थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप कर करके मत देखिएगा। तो मेरी बातों को आप पूरा सुनिएगा और ज़रूर से कमेंट करिएगा। आप अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा ब्लॉग देखते हैं, इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। तो आप ब्लॉग पूरा देखिएगा और मुझे ज़रूर से कमेंट करिएगा। तो हम जो कपल होते हैं ना, ऐसे होते हैं कि या तो एक दूसरे से हमारा बहुत जमता है और या फिर नहीं जमता, और एक बीच के भी होते हैं जिनमें तू मैं तो लगी रहती है, लेकिन हाँ एक दूसरे को जीवन के हर मोड़ पे सपोर्ट करते हैं, अच्छाई बुराई उनकी बताते हैं, उन्हें टोकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गई है रात और अब मैं आ गई हूँ डिनर बनाने। तो अभी सब्जी रोटी ही बनाऊँगी और उसके बाद फिर अपने लिए फलाहारी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, हम जो पति पत्नी होते हैं, कपल जो होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। या तो एक ऐसा कपल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पड़ती है, जो दोनों ही एक दूसरे से हर टॉपिक पे हर सिचुएशन में अग्री करते हैं, और एक ऐसा कपल होता है जिसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ती है किसी भी सिचुएशन में। दोनों हमेशा एक दूसरे से हमेशा अपना एक अलग अलग व्यू, अलग अलग विचार रखते हैं। तो ठीक है, जिसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ती है तो उनका देखिए, उनका रिश्ता एक हद पे आके टूटना तय रहता है कि जब नहीं ही पट रही है तो फिर या तो वो हमेशा उस रिश्ते को बोझ की तरह ढोएंगे और या फिर उनमें डिवोर्स हो जाएगा। और जिनमें एकदम हर बात पे दोनों अग्री करते हैं, कोई किसी को किसी बात पे नहीं टोकता, कोई किसी की ना अच्छाई बताता है ना बुराई बताता है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरह ही सोचते हैं, दोनों ज़िंदगी एक ही तरह जीते हैं। तो उसमें देखिए, ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, हमेशा एक होना चाहिए, चलिए पति पत्नी में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन पति पत्नी में इतना भी होना चाहिए कि हम एक दूसरे को अच्छे बुरे में टोकें, एक दूसरे की अच्छाई बुराई को समझें। ये नहीं कि पति जो कर रहा है हाँ हाँ ये भी बहुत अच्छा है, पत्नी जो कर रही है हाँ हाँ ये भी बहुत अच्छा है। तो वो रिश्ते भी ना आगे चल के टूटते तो नहीं हैं, लेकिन कहीं पे एक सफल मंजिल उनकी नहीं होती है। जैसे जैसे मान लीजिए कि पति को भी घूमने का बहुत शौक़ है और पत्नी को भी घूमने का बहुत शौक़ है, उन दोनों को ही पैसे उड़ाने का शौक़ है, मॉल जाने का शौक़ है, यहाँ घूमना वहाँ घूमना। तो जब दोनों ही एक जैसे घूमते रहेंगे, खर्च करते रहेंगे, तो जब
उनमें कोई किसी को रोकने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है कि यार एक सेविंग बोल के भी कुछ होता है। क्योंकि देखिए हमारी एक फैमिली रहेगी, हमारे बच्चे रहेंगे, माता पिता रहेंगे, तो एक सेविंग भी ज़रूरी होती है। तो जब दोनों ही पैसे उड़ाएंगे तो फिर क्या होगा आगे चल के? वो किसी मुकाम पे पहुंचेंगे अपने लाइफ में? नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, एकदम ये भी नहीं कि हम लोग कहीं घूमने ही नहीं जा रहे हैं, कुछ खर्च ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दोनों ही मतलब एक पति पत्नी दोनों घूमने में मस्त हैं, पैसे उड़ाने में मस्त हैं, कोई किसी को बोलने वाला नहीं है, चेक करने वाला नहीं है कि नहीं नहीं इतना नहीं करते, कुछ हम लोग ऐसा कर लेते हैं। तो इसलिए हर बात पे जो पति पत्नी अग्री करते हैं वो भी नहीं ठीक है। फिर दूसरा ये होता है ना कि कभी कभी कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं कि वो अपना कोई व्यूज़, कोई मतलब कोई विचार ही नहीं रखती। जो पति बोलता है हाँ हाँ ठीक है, आप जैसा समझिए, आप जो कर रहे हैं वही ठीक है, आपको ज़्यादा पता है, मुझे क्या पता। तो उसमें भी क्या होता है ना, पति एक मतलब पति को भी एक पॉइंट पे आके लगता है कि यार ये तो एकदम बेवकूफ़ ही है। ठीक है, तो वो पहली बात तो फिर वो अपनी पत्नी से कोई राय नहीं लेता कि अरे इसको तो कुछ पता ही नहीं है। दूसरी बात, फिर वो किससे कहने जाएगा, किससे कुछ राय सलाह लेने जाएगा? तो उनकी गृहस्थी भी डांवाडोल होने ही लगती है। तो पत्नियों को ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं आप जैसा कर रहे हैं आप देख लीजिए, आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। नहीं, क्या आप बेवकूफ़ हो? आप भी उसी घर परिवार का हिस्सा हो। पति पत्नी घर चलाने की, जो मान लीजिए घर एक गाड़ी है तो पति पत्नी उसके दो पहिया हैं। तो दोनों को अपना विचार, अपनी बुद्धि से घर चलाना रहता है, दोनों को एक दूसरे को करेक्ट करना रहता है। और मतलब कहीं भी पत्नी सही है या गलत है तो पति टोके, और पति सही गलत है तो पत्नी टोके। तो ऐसा होना चाहिए। जैसा ऐसे मान लीजिए सॉरी, मान लीजिए किसी के पति को बुरी लत लगी है ड्रिंक करने की, या तो पत्नी तो सोच रही है कि चलो ठीक है यार, पैसा तो आ रहा है ना, पैसा तो कमा रहा है, ड्रिंक कर रहा है तो करने दो, मुझे क्या। तो ऐसे थोड़ी होता है कि आप अपने पति को किसी गलती पे टोके ही ना। फिर क्या होगा, एक न एक दिन वो जो पैसा कमाने वाला पति है वो भी नहीं रहेगा और आपका घर भी नहीं रहेगा। तो पत्नियों को भी पति की कमियों पे टोकना चाहिए। दूसरे, जैसे पत्नी मान लीजिए बहुत घूम रही है, पैसा उड़ा रही है, और पति तो अपने बिजनेस में ही मस्त है कि चलो पैसे तो आ रहे हैं, ये जैसे मन वैसे उड़ाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें भी आपको अपने पत्नी को चेक करने की ज़रूरत है। देखिए पैसा क्या होता है ना, पैसा हाथ का मैल होता है, आज है कल नहीं है। तो हमें हमेशा कुछ चीज़ें भविष्य को सोच के चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम कंजूसी से ही रहें, कंजूसी भी एक श्राप है जैसे कि पैसा उड़ाना एक श्राप है। तो हमें एकदम नॉर्मल दोनों चीज़ों को मैनेज करके तब चलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा यदि पति पत्नी एक दूसरे को सही गलत पे करेक्ट करेंगे, चेक करेंगे, तो वही सबसे आइडियल कपल होता है और वही सबसे आइडियल गृहस्थी होती है। ये नहीं कि अरे ये लोग तो एक दूसरे की तरह एकदम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, दोनों के सारे विचार मिलते हैं, दोनों को जो एक को जो कलर पसंद है वही उसको भी पसंद है, दोनों को सेम चीज़ें घूमना पसंद है, खाना पीना पसंद है। तो ये भी कोई आइडियल कपल नहीं होता कि दोनों एक ही पॉइंट पे घूम रहे हैं। ठीक है, मतलब एक देखिए, आप एक सैली ले लीजिए, कोई बैटरी ले लीजिए, तो उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, तभी वो बैटरी काम करती है। तो इसी तरीके से पति पत्नी को भी ऐसे ही होना चाहिए। तो दोस्तों, विचारों में मतभेद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम अब विचारों को लड़ झगड़ के ना रखें, प्रेम से रखें, यही एक आइडियल कपल है।